बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारी पूरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के अहवाल आते हैं। कभी खुशी का मौका आता है, कभी गमी का मौका आता है। दरअसल इंसान की जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है वो आज़माइशों से ताबीर है। अल्लाह जल्ल शानुहू जिसको कुछ अता फ़रमा देते हैं वो भी उसकी आज़माइश है, जिससे कुछ ले लेते हैं वो भी उसकी आज़माइश है। जिसको अता फ़रमाते हैं उसकी आज़माइश ये है कि वो उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है या नहीं करता। जिससे कुछ ले लेते हैं उसकी आज़माइश ये है कि जब कोई चीज़ ले ली गई, कोई नेमत छिन गई, तो वो बंदा उसके ऊपर सब्र करता है या नहीं करता। खुसूसन अहले ईमान के साथ अल्लाह जल्ल शानुहू का यही मामला है। और अहले ईमान पर जो आज़माइशें आती हैं, जो तकालीफ़ आती हैं, जो परेशानियाँ और मुश्किलात आती हैं, ये इसलिए नहीं आती कि खुदा न खास्ता कहीं अल्लाह ताला अपने बंदों को से कोई नफ़रत करते हैं या कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ताला बंदों के साथ सख्ती का मामला करते हैं। बल्कि बंदे के ऊपर आज़माइशें जो आती हैं वो इसलिए आती हैं कि अगर बंदा उन आज़माइशों में सुरखरू हो जाए, सब्र कर ले, तो अल्लाह जल्ल शानुहू आखिरत में उसके दराजात में इजाफ़ा फ़रमा देते हैं। आज़माइश की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। सूरतुल बक़रा की मशहूर आया मुबारका है जो हम अक्सर पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहू इरशाद फरमा रहे हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम ज़रूर आज़माइशों में मुब्तला करेंगे, ज़रूर हम तुम्हें आज़माएंगे। और आज़माने की सूरतें मुख्तलिफ़ होंगी। कभी खौफ तुम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, कभी माल की कमी हो जाएगी, कभी रिज़्क़ की कमी हो जाएगी, कभी हम तुम्हारे किसी प्यारे को अपने पास बुला लेंगे। ये सारी की सारी आज़माइश की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। और साथ साथ इन आज़माइशों पर सब्र करने वालों के मुतालिक अल्लाह पाक ने बशारत भी सुना दी कि सब्र करने वाले वो लोग हैं जब उन पर कोई मुसीबत आ जाती है तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। ये सारी की सारी गुफ्तगू आज दरअसल एक ख़ास उन्वान के तहत है। और वो उन्वान ये है कि जब अहले ईमान में से किसी के कमसिन बच्चे फ़ौत हो जाएं और वो बंदा या बच्चे का वालिद और जो वालदा हैं वो अपने उस कमसिन बच्चे की वफ़ात पर सब्र करें तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या इनाम है। दो अहादीस सिर्फ़ आप हज़रात की खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा। दोनों अहादीस मुस्नद अहमद और दीगर अहादीस की तमाम मुस्तनद कुतुब के अंदर मौजूद हैं। पहली हदीस मुस्नद अहमद में सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो फ़रमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है हदीस शरीफ का, कि जिस शख्स के 3 बच्चे फ़ौत हो जाएँ तो और वो उनकी वफ़ात पर सब्र करे तो कल क़यामत के दिन उसका मामला ये होगा कि जन्नत के 8 दरवाज़े उसका इस्तक़बाल करेंगे। वो जिस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होना चाहे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सहाबा कराम में से एक सहाबी ने उठकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर किसी के 2 बच्चे फ़ौत हो जाएं, फरमाया उसके लिए भी यही अजर है। फिर एक और सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर किसी का 1 बच्चा फ़ौत हो जाए तो इरशाद फरमाया उसके लिए भी यही अजर है। और फिर कसम खाकर ये बात इरशाद फरमा दी कि अगर माँ के पेट में कोई बच्चा उसके अंदर रूह फूंकने से पहले पहले ज़ाया हो जाए तो फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन वो जो उस बच्चे की नाफ अपनी माँ के साथ मिली होती है उस हिस्से से खींच कर वो अपनी माँ को जन्नत में ले जाएगा, बशर्ते कि उसकी माँ ने इस तकलीफ़ के ऊपर अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर महज सब्र इख्तियार किया हो। दूसरी हदीस सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये भी मुस्नद अहमद की हदीस है और दीगर अहादीस की कुतुब के अंदर भी ये हदीस मौजूद है कि जब फ़रिश्ते किसी कमसिन बच्चे की रूह कब्ज़ कर लेते हैं तो अल्लाह पाक उन फ़रिश्तों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह को कब्ज़ कर लिया। हालांकि अल्लाह जल्ल शानुहू तो सब कुछ जानते हैं, इत्माम हुज्जत के लिए पूछते हैं। तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि जी बिल्कुल, हमने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि तुमने मेरे बंदे के दिल के टुकड़े को ले लिया। वो अर्ज़ करते हैं जी बिल्कुल ले लिया। फिर अल्लाह पाक पूछते हैं कि मेरे बंदे ने फिर क्या कहा। तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि आपकी हम्द व सना की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया। तो अल्लाह जल्ल शानुहू फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि जन्नत में इस बंदे के लिए एक घर तामीर कर दो और उस घर का नाम रखो बैतुल हम्द, यानी शुक्र करने वालों का घर। तो ये 2 अहादीस और इस मज़मून की और भी कई अहादीस मौजूद हैं, लेकिन चूँकि वीडियो मुख्तसर
بنانی ہے اور وقت بھی محدود ہے، اس لیے میں نے صرف ان 2 احادیث پر اکتفا کیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مومن ہے، مومن کی زندگی جو ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، نعمتوں پر شکر ہے اور تکالیف کے اوپر صبر ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے پر بھی اجر ہے اور تکالیف پر صبر کرنے پر بھی اجر ہے۔ ایک آخری حدیث سماعت فرما لیجئے، پھر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تب بھی اسے اجر ملتا ہے، اور جب مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تب بھی اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور دین کے تمام احکام و اعمال پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔